ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार माना गया है। वे संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति पर जगत के स्वामी श्री हरि विष्णु की कृपा हो जाए, उसकी जीवन से दरिद्रता, संकट और बीमारियां हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, जहाँ नारायण होते हैं वहाँ धन की देवी माता लक्ष्मी स्वयं खींची चली आती हैं। लेकिन अक्सर लोग पूछते हैं कि संसार की इस पालनहार को प्रसन्न करने की सही और विधिवत प्रक्रिया क्या है। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताए गए ऐसे 7 महा उपाय और नियम बताएंगे, जिन्हें यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का पहला और सबसे मुख्य नियम है गुरुवार के दिन सही उपयोग। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और गुरुदेव बृहस्पति को समर्पित है। विधि इसका, इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान के पानी में एक चुटकी हल्दी जरूर मिलाएं। स्नान के बाद पीले रंग वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। केले के वृक्ष की पूजा गुरुवार के दिन घर के पास स्थित केले के पेड़ में जल अर्पित करें। जल में थोड़ी सी हल्दी, चने की दाल और गुड़ मिला। इसके बाद वहां शुद्ध घी का दीपक जलाकर प्रतिमा करें। याद रखें, गुरुवार को केले का सेवन खुद नहीं करना चाहिए। दूसरा सबसे शक्तिशाली उपाय, एकादशी व्रत का पालन। शास्त्रों में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की आत्मा कहा गया है। साल में कुल 24 एकादशी आती है। इसका नियम, यदि आप जीवन में बहुत बड़ी परेशानियों से घिरे हैं तो एकादशी का व्रत रखना शुरू करें। इस दिन पूर्ण रूप से स्वास्थ्य रहें। वर्जित कार्य जो है, अगर आप व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं तो भी एकादशी के दिन में चावल बिल्कुल न बनाएं और न ही खाएं। इस दिन लहसुन प्याज का त्याग करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के पिछले कई जन्मों का पाप नष्ट हो जाते हैं। तीसरा नियम, जिसके बिना भगवान विष्णु कभी आपकी पूजा स्वीकार नहीं करते, वह है तुलसी दल। इसका रहस्य, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु बिना तुलसी किसी भी प्रकार का भोग ग्रहण नहीं करते हैं। आप उन्हें चाहे 56 भोग लगा दें, जब तक उसमें तुलसी का पत्ता नहीं होगा, नारायण उसे स्वीकार नहीं करेंगे। सावधानी से बरतनी पड़ती है। ध्यान रहे कि कभी भी रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। आप पूजा के लिए एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। इसका उपाय मंत्र जाप और संख। अनंत कलयुग में नाम सिमरन को सबसे बड़ा साधन बताया गया है। भगवान विष्णु को रूप तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र कम से कम 108 बार जाप करें। इसके अलावा अपने घर के मंदिर में दक्षिण शंख जरूर रखें। भगवान विष्णु को शंख अत्यंत प्रिय है, क्योंकि शंख की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई थी। नियमित रूप से शंख बजाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और माता लक्ष्मी का वास होता है। पांचवा उपाय, पीली वस्तुओं का दान और भोग। भगवान विष्णु को पीताम्बरधारी भी कहा जाता है। भोग इसका, भोग के समय उन्हें केसरिया भात, बूंदी के लड्डू, चने की दाल और गुड़ या पके हुए केले का भोग लगाएं। दान में, गुरुवार या एकादशी के दिन किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को पीले वस्त्र, चने की दाल, हल्दी या धार्मिक पुस्तकों का दान करें। ऐसा करने से कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है और भाग्य का साथ मिलने लगता है। छठा और अचूक उपाय, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। अगर आपके
घर में लगातार क्लेश रहता है, धन की कमी है या तरक्की रुकी हुई है, तो रोज सुबह घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यदि आप स्वयं पाठ नहीं कर सकते तो इसे अपने मोबाइल या टीवी पर तेज आवाज में चला दें, ताकि इसकी दिव्य तरंगे पूरे घर में फैल सके। इसके अलावा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। सातवां और अंतिम उपाय, जीवों की सेवा। भगवान विष्णु इस संसार के कण कण में वास करते हैं। यदि आप इंसानों या बेजुबान जानवरों को सताते हैं तो आपकी कोई भी पूजा सफल नहीं होती। नारायण को प्रसन्न करने के लिए चींटियों को आटा डालें, पंछियों को दाना दें और विशेषकर शनिवार या गुरुवार को गाय को घी लगी रोटी और गुड़ खिलाएं। बड़ों का सम्मान करें और घर में प्रेम का माहौल रखें। तो दोस्तों, ये थे वे विधिवत और सरल उपाय जिन्हें अपनाकर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा पा सकते हैं। याद रखिए, भगवान केवल सच्ची भक्ति के भूखे हैं। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या लक्ष्मी नारायण लिखना बिल्कुल न भूलें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमो नारायण।